1657 मुग़ल एम्पायर के लिए ये सिर्फ एक और साल नहीं था, ये वो साल था जिसने एक परिवार को हमेशा के लिए बदल दिया। सितंबर 1657 बादशाह शाहजहां अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। कुछ ही दिनों में ये खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई और उसके साथ ही एक और अफवाह भी फैल गया। बादशाह की मौत हो चुकी है, लेकिन ये अफवाह सच नहीं था। शाहजहां जिंदा थे और आगरा फोर्ट के अंदर जहारा बेगम दिन रात अपने पिता की देखभाल कर रही थी। हकीम इलाज कर रहे थे, दरबार बेचैन था और महल के बाहर कोने में सिर्फ एक ही सवाल था, अगर बादशाह को कुछ हो गया तो तख्त पर कौन बैठेगा। उस वक्त शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह बादशाह के साथ ही आगरा में मौजूद थे। बादशाह की बीमारी के दौरान सल्तनत के कई काम दारा देखने लगे। शाही फरमान भी उनकी देखरेख में जारी होने लगे, लेकिन इस बात ने शक पैदा कर दिया। औरंगजेब और उसके सामर्थ ने आरोप लगाया कि दारा शाहजहां की असल हालत सबसे छुपा रहे हैं और तख्त पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। ये आरोप कभी पूरी तरह साबित नहीं हुए। जहांआरा बेगम ये सब देख रही थी। उन्हें पता था कि उनके पिता अभी जिंदा है और वो बार बार यही चाहती थी कि भाइयों के बीच बातचीत हो, तलवार नहीं। जहांआरा ने खुलकर दारा शिकोह का साथ दिया, न सिर्फ इसीलिए कि दारा उनके सबसे करीब भाई थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि दारा अपने पिता की सोच और उनकी विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। जहांआरा बेगम चाहती थी कि उनका परिवार बिखरने से बच जाए, लेकिन महल के दूसरे हिस्से में एक और कहानी लिखी जा रही थी। रोशानआरा बेगम अपने भाई औरंगजेब के साथ खड़ी हो गई। कई ऐतिहासिक वर्णन के मुताबिक वो महल की सियासी खबरें औरंगजेब तक पहुंचाती थी। अब एक ही परिवार दो अलग पक्षों में बंट चुका था। एक तरफ जहांआरा और दारा शिकोह, दूसरी तरफ रोशनआरा और औरंगजेब। इस बीच शाह शुजा ने बंगाल में खुद को बादशाह घोषित कर दिया। मुराद बख्श ने गुजरात में अपना दावा पेश कर दिया। औरंगजेब ने डेक्कन से अपनी सेना लेकर उत्तर की तरफ मार्च शुरू कर दिया। अब बात सिर्फ मतभेद की नहीं रही, बात तख्त की थी और तख्त के लिए अब जंग तय थी। 1658 मुगल सल्तनत की सबसे बड़ी घर की जंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन जंग कभी एक ही दिन में शुरू नहीं होती। उससे पहले भरोसा टूटता है, रिश्ता बिगड़ता है और एक परिवार धीरे धीरे अपने ही लोगों से दूर हो जाता है। आगरा के महल में जहांआरा बेगम हर दिन एक ही दुआ कर रही थी कि उनके भाई एक बार बैठकर बात कर ले, तलवार उठाने से पहले एक दूसरे की बात सुन ले। लेकिन तख्त की चाहत अब हर रिश्ते से बड़ी हो चुकी थी। एक तरफ दारा शिकोह जो अपने पिता के भरोसे पर खड़े थे, दूसरी तरफ औरंगजेब जिसने फैसला कर लिया था कि हिंदुस्तान का अगला बादशाह वही बनेगा, और इन दोनों के बीच खड़ी थी जहांआरा बेगम, एक बहन जो ना किसी की हार चाहती थी ना किसी की जीत। वो सिर्फ अपना परिवार बचाना चाहती थी। लेकिन कभी कभी इतिहास इंसान की दुआओं से नहीं, उसके फैसलों से लिखा जाता है, और मुगल सल्तनत एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी थी जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन था।